गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 28 सितंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया कन्वर्जन 28 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करके चलिएगा तो ये परसेंटेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर से आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। सही बात है। अगर हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे, जब तक अपने अंदर आत्मसम्मान नहीं लाएंगे, अपने अंदर दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, तब तक हम सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तो ये सब चीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, तभी आप उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं, इसको आप ध्यान रखिए, बड़ा सोचिए और उसको अचीव करने में अपना पूरा ताकत झोंक दीजिए। तो ये सारी बातें आप कहीं अलग ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए, रोज़ मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में पूरी ताकत अपनी झोंक दीजिए। लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। 28 सितंबर का इतिहास क्या है? 28 सितंबर 1837 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर क्या किए थे? द्वितीय ने दिल्ली के शासन को संभाला था। और फिर 1958 में फ्रांस में संविधान लागू हुआ था और 1907 में भगत सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म भी हुआ था। फिर 28 सितंबर 1949 को राजेंद्र मल लोढ़ा भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। और फिर से 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर ख्याति प्राप्त भारतीय पार्श्व गायिका का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको जरूर आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, ये आपका रह गया बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 28 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैसे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना का कहाँ आयोजित करेगी विजय संस्कृति महोत्सव? तो इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब बात है कोलकाता की, तो फिगर में देख सकते हैं कोलकाता कहाँ पे है। तो चलिए, ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका, ये वाला हिस्सा आपका क्या है? बिहार है। अब बिहार में ही क्या है? बिहार की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? बिहार की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? पटना। ठीक है। और इसी में है क्या है? कोलकाता है। अब बिहार के सीएम कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन हो जाएंगे? फागू चौहान। तो इनसे भी आप नोट कर लीजिए। और यहीं पे क्या है? कोलकाता है। चलिए, कोलकाता यहाँ पे नहीं है, पश्चिम बंगाल में है आपका कोलकाता। कहाँ पे कोलकाता है? तो ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कैपिटल रहेगी कोलकाता। तो यहाँ पे है आपका कोलकाता। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर को। 28 सितंबर को हर साल क्या होता है? विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। मैं 2 बार बताया हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 27 से 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेबीज बीमारी तथा उसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने और कुत्ते से ही नहीं बल्कि अन्य जानवरों के काटने से भी रेबीज बीमारी क्या होती है? पनपती है। यह वायरस के फैलने वाला एक क्या है? बेहद गंभीर रोग है। तो इसे आप रोकिए और इससे बचाव करिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने दिया 118 अर्जुन MK-1A टैंकों का ऑर्डर? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय। अब बात है रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्रालय कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो इन्हें भी आप अलग नोट करें। किसी का भी मंत्रालय का नाम आता है तो उसके साथ उस व्यक्ति का भी नाम बोलिए, ऐसे बोल के बोलिए, तब आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, कभी भूलेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
और गृह मंत्री कौन हो जाएंगे हमारे अमित शाह। तो रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन MK-1A अर्जुन A क्या करेगी, खरीदेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात है रक्षा मंत्री की। तो रक्षा मंत्री यानी कहाँ ये हथियार विपन्स ये सारी चीज़ बनते हैं, तो DRDO का नाम सुनेंगे, DRDO। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे G सतीश रेड्डी। तो इसे भी आप कहीं नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान की किस मेहंदी को सरकार की ओर से आई है GI टैग, तो GI टैग प्रदान की गई है किस गवर्नमेंट की वजह से। जैसे होगा ऑप्शन नंबर A सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी को राजस्थान में क्या किया गया है, GI टैग दिया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। अब बात है राजस्थान की, तो फिगर देखते हैं राजस्थान कहाँ पे है। तो ये रहा आपका राजस्थान, ये वाला हिस्सा आपका है राजस्थान का। देखिए इस तरह से भी आप कहीं अलग चिपका लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। चीन के किस बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, चलिए चीन की किस बैंक ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर B सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब बात है चीन की, तो फिगर में देख सकते हैं पहले चीन कहाँ पे है। तो ये रहा आपका चाइना। देखिए ये पूरा हिस्सा है आपका चाइना का, ये पूरा हिस्सा क्या है आपका, ये चाइना का है। ठीक है, तो इसे आप अलग से नोट करिए। चाइना के नीचे क्या है आपका, ये आपका है नेपाल। नेपाल के बाद ये पूरा हिस्सा किसका है, इंडिया का है। ठीक है, तो इंडिया को भी आप अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अलग से नोट कर सकते हैं। अब बात है चाइना की, तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट कौन आ जाएंगे, तो कौन जाएंगे, सी जिनपिंग। ठीक है, और चाइना के कैपिटल कहाँ हो जाएगी, तो बीजिंग। कहाँ हो जाएगा, बीजिंग। और चाइना में क्या है, सबसे बड़ी संसद है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप नोट करिए। और चाइना की करेंसी क्या हो जाएगी, रैन बिनबी। तो इसे आप अलग से नोट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारतीय सेना कहाँ आयोजित करेगी विजय सांस्कृतिक महोत्सव। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, और यहाँ से ऑप्शन आपका मिस्टेक हो गया है, तो मैं ढूंढता हूँ क्या ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन ही मिस्टेक हो गया है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि प्रसिद्ध महिला अधिकारी, कार्यकर्ता और लेखिका कमला बसिन का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनता था कि प्रसिद्ध महिला अधिकारी, कार्यकर्ता और लेखिका किसका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका भसीन, कमला भसीन का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध लेखिका कमला भसीन कैंसर से जूझते हुए इनका क्या हुआ है, हाल ही में निधन। उन्होंने 1970 के दशक में विकास के मुद्दे पर क्या किया है, काम किया था, और उनका काम लिंग शिक्षा, मानव विकास और मीडिया पर क्या था, केंद्रित था। फिल्म देख रहे हैं यही है कमला भसीन। ठीक है, ये फिल्म देख रहे हैं यही है कमला भसीन। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। लुईस हैमिल्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुईस हैमिल्टन ने रूसी ग्रांड प्रिक्स किस वर्ष की जीती है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर B 2021 की। लुईस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन। बात है ग्रेट ब्रिटेन की, तभी देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पे है। F1 रूसी, यानी रूस की बात है, ग्रांड प्रिक्स 2021 जीत ली है। यह उनकी 100वीं जीत है। ठीक है, यह हैमिल्टन की सीजन की 5वीं जीत है, यानी इस सीजन की 5वीं जीत है, लेकिन अभी तक उन्होंने 100 का किताब अपने नाम कर दी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप कहीं ना कहीं जरूर चिपका लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। लुईस हैमिल्टन, ठीक है, ये बार बार नाम आता है। तो फिल्म देख रहे हैं यही है लुईस हैमिल्टन। अब बात आई किसी ग्रेट ब्रिटेन की और किसकी, रशिया की। तो देख लेते हैं दोनों को कहाँ पे है। तो ये रहा आपका रशिया। ठीक है, और रशिया की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, मॉस्को। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे,
व्लादिमीर पुतिन। तो इन्होंने अभी इस्तीफा देने की बात कही थी, तो नए शायद बने हैं अभी, तो उनका नाम हम आगे मेंशन कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वर्ल्ड का नक्शा है। ये आपका क्या है, मैं बाबा बताता हूँ चीज़ों को। ब्राज़ील है, ये क्या है आपका USA है, यहाँ पे क्या है आपका कनाडा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपको दिख ही रहा है इंडिया। तो ऐसे चीज़ों को जोड़ जोड़ के नोट करिए। अब बात आइए ग्रेट ब्रिटेन की, तो उसे भी देख लेते हैं कहाँ पे। तो ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन, ठीक है। तो इसे भी आप अलग से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च मंगल ऑर्बिटर ने काम करते हुए अपने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष। 7 वर्ष इसरो द्वारा। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च। ये क्या करता है, अंतरिक्ष यान, रॉकेट, ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन जाएंगे, के सिवान। कौन जाएंगे, के सिवान। तो इन्हें भी आप अलग से नोट करिए। इंडिया में क्या है, इसरो है। अमेरिका में क्या है, यही बन जाता है नासा। और एक और है स्पेस एक्स, जो कि क्या है, एलन मस्क का एक अलग अनुसंधान केंद्र है। तो उसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। IDPP के कमांडर रतन सिंह सोनाल ने उप सेनानी अनूप नेगी ने नेपाल में 8,163 मीटर ऊंची किस पहाड़ी को फतह किया है? यह सही होगा ऑप्शन नंबर ए मनास्तु पहाड़ियों का किया इन्होंने फतह किया है। तो बात आई है नेपाल की, तो फिर से पहले नेपाल कहाँ पे, ये रहा आपका हिस्सा नेपाल का। ये वाला हिस्सा कहाँ का है, ये वाला हिस्सा आपका है नेपाल का। तो इसे भी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने न्यूयॉर्क में क्षेत्र में UNG को संबोधित किया है? तो यह सही होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 76वें सत्र का क्या संबोधित किया है, और पहले विश्व नेता है जिन्होंने 25 सितंबर 2021 को शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। इससे पहले PM मोदी ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। फिर हम देखें यही है, क्या है हमारे नरेंद्र मोदी। इन्हें क्या कहता है, योजना मंत्री भी कहा जाता है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, योजना मंत्री किसे कहते हैं, नरेंद्र मोदी को। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क की बात आई है ना, तो फिर हम देखते हैं न्यूयॉर्क कहाँ पे है। तो ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की सबसे बड़ी क्या है, शहर है न्यूयॉर्क। तो उसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कितने दिव्यांग को हुनरबाज पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं? तो ये दिव्यांग मतलब जो क्या होते हैं, पैर, हाथ या आँख से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर सी 75। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्व प्रावधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के 75 दिव्यांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार से क्या किया है, सम्मानित किया है। अब बात आई हैदराबाद, तो हैदराबाद की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। तो उसे भी आप नोट करिए। अब बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना यानी तमिलनाडु कहाँ पे है, तो ये रहा आपका तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा IIT के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियर्स विभाग के शिक्षक डॉक्टर अरुण शुक्ला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, चीकू भैया। इनके नाम बहुत सारे अवार्ड हैं, तो इनका नाम बार बार आता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं।
किस क्रिकेट ने शुरू की फास्टर प्रणाली? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। किस कोर्ट ने शुरू की फास्टर प्रणाली? ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फास्ट एंड सिक्योरिटी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दे दिया। तो ये चीज़ें भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब बात आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरी जानकारी हम ले लेते हैं। ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन जाएंगे? नूतल पार्टी वेंकट रमण। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। तो ये चीज़ें भी आप अलग से कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको PDF में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। आप 10 में 12 में BA BSc MSc किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुँच जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, घंटी को भी दबा लीजिए। ठीक है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा PDF का, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी समिति का क्या सम्मेलन किया है। तो इसे भी आप नोट करें। फिर हम देख रहे हैं यही है अमित शाह गृह मंत्री। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए भारत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? हम योजना मंत्री भी कहते हैं। जेड एग्जाम बैकलेसर डोज फॉर ये आपके लिए क्वेश्चन है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपको जिन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बेटे सुनो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। आप मैसेज छोड़ते नहीं हैं, अगर आप मैसेज छोड़ेंगे तो मैं इसका रिप्लाई भी बहुत फास्ट करने वाला हूँ। तो आप मैसेज छोड़िए और सितंबर में जितने भी दिवस होता है सारे को वीडियो को पॉज करिए और सारे सीक्वेंस से सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन लिख दीजिए। ऐसा करने से चीज़ें आपको कहीं भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।